हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2026 जो आपकी यहाँ पे क्लास होने वाली 12th और विषय आपका होने वाला है इतिहास, मतलब कि हिस्ट्री। तो हिस्ट्री का जो आपका त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है वो आपको यहाँ पे पूरा का पूरा मैं बताने वाला हूँ। इसी वीडियो को पूरा का पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार हो चैनल को आप यहाँ पर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे ये पेपर आपका यहाँ पर 3 घंटे का पूरा होने वाला है और आपको टोटल 70 नंबर का पेपर होने वाला है। तो आपके पूरे के पूरे 70 नंबर इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखें और चैनल पर अगर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारे प्रश्न हल कराऊंगा, सारे प्रश्नों के आंसर भी मिलेंगे। अगर इसका PDF चाहिए तो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो इसको आप जरूर ज्वाइन कर लें। तो यहाँ पर पहला प्रश्न क्या पूछेगा हम उसकी यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन पूछा है कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है और पहला ऑप्शन है इसमें सही विकल्प चुनकर लिखने, जो टोटल 6 पूछे गए हैं। तो पहला पूछा है कि किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, कालीबंगन से। दूसरा पूछा है कि रहला नामक यात्रा वृत्तांत किसने लिखा है। तो ये आ जाएगा आपका इब्न बतूता ने लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 पूछा गया। 3 की बात कर लेते। 3 में पूछा गया अशोक ने हम का प्रचार करने के लिए किस विशेष अधिकारी को नियुक्त किया था। तो आपका आ जाएगा दंडपाल को। 4 में पूछा महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण के संपादन करने तब किसने किया था। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा BS शुक्राचार्य, ऑप्शन सेकंड आ जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 पूछा गया है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो वो आ जाएगा महावीर स्वामी पहला आ जाएगा। प्रश्न नंबर 6 पूछा है कि प्रचार निरंकुशवाद का सिद्धांत किसने दिया था। तो ऑप्शन आपका ये आ जाएगा फ्रांस वर्नियर ने दिया था। इस तरह से आपको ये सही विकल्प कर लें। टोटल 6 नंबर के हैं, 6 के 6 आपके पक्के यहाँ से नंबर हो जाएंगे। इन सबको अच्छे से याद कर लेना है। अब बात कर लेते हैं आपका सेकंड प्रश्न की। तो सेकंड प्रश्न देख लीजिए, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में चिन्ह क्या था। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा टेंट। इस तरह से आपको बना देना है, इस तरह का चिन्ह था, इस तरह का, ठीक है। तो यहाँ पे पहले प्रश्न के आंसर इनको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना, देख सकते हैं यहाँ पे। इस तरह से इनका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट का। सेकंड का देखेंगे तो सेकंड में दूसरे में क्या भरना है वो हम बता देते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा पूछा है कि प्रभावती गुप्त की शादी डैश राज परिवार में हुई थी। किस राज परिवार में हुई। तो यहाँ पे आ जाएगा बाकटा वंश में। किसमें, बाकाटक वंश में। ऑप्शन पहले में बाकाटक वंश आ जाएगा। दूसरा पूछा है कि महाभारत के समालोचना संस्करण का प्रकाश डैश पृष्ठों में किया गया था। कितने पृष्ठों में किया गया था। 13,000। तो यहाँ पे आपको 13,000 लिख देना। चौथा पूछा गया डैश का अर्थ पिता के पुत्र, फिर पौत्र, फिर प्रपौत्र आदि में चलने वाली वंश परंपरा क्या होती है। तो पितृ वंशिकता होती है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 पूछा महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं डैश पिटक में रखी गई थी। तो यहाँ पे आ जाएगा त्रिपिटक में रखी गई। किसमें की, त्रिपिटक में आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। नहीं सॉरी, त्रिपिटक नहीं, यहाँ पे क्या जाएगा शुद्ध पीटक में रखी गई थी। शुद्ध पीटक आ जाएगा 5वें में। छठा पूछा गया जैन धर्म के कुल तीर्थ कितने थे। 24 थे। तो यहाँ पे सेकंड का फुल आंसर देख लीजिएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे सेकंड का आंसर है, देख सकते हैं यहाँ पे। पहले में बाकटा, तीसरे में 13,000, चौथे में पितृ वंशिकता, 5वें में शुद्ध और 6ठे में 24 तीर्थंकर। इस तरह से आपको सेकंड कर लेना है। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 में पूछा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सत्य असत्य में दीजिए। पहला प्रश्न पूछा है कि 1818 में रांची के स्तूप की खोज किसने की थी। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन लगा, इस मतलब खोज हुई थी, सही है गलत, ये आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। दूसरा भूमि का वह जो ब्राह्मणों को दान में दिया जाता है यह अग्रहार कहलाता है, सही बात है। तीसरा हड़प्पा वाट चाट नामक पत्थर में बनाए जाते थे, ये भी सत्य हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजपूत था, ये भी सत्य हो जाएगा। 5वां सती प्रथा का वर्णन निकेतन ने किया था, ये रॉन्ग हो जाएगा। 6ठा मौर्य वंश का अंतिम शासक अशोक था, ये भी आपका गलत हो जाता है। यहाँ पर सत्य सत्य भी कर लेने, जो टोटल 6 नंबर का आपके यहाँ पर पक्के हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 पूछा एक वाक्य में उत्तर देना है, जो टोटल 7 प्रश्न पूछे गए। 7 के 7 प्रश्न आपके यहाँ पे बनने वाले। एक प्रश्न 1 नंबर का होने वाला। पहले प्रश्न देखेंगे, फिर इन सब के आंसर आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो पहला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर निशाल स्नागार मिला था। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका मोहनजोदड़ो पर पहले में। दूसरा अरबनी किन भाषाओं को जानने का था। फारसी, अंग्रेजी और भी बहुत सारी भाषाओं का था। तीसरे में सदासन झील का जीर्णोद्धार किसने किया था। रुद्रदामन ने करवाया था। चौथे में त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है।
बहुत ध्यान से आ जाएगा। इसके बाद 5वां फ्रांसवा वर्नियर कौन था? एक क्या था? डॉक्टर था, ठीक है, यहाँ पर आ जाए। 5 छठे में अंतर विवाह का क्या अर्थ है? अपनी ही जाति में विवाह करना। इसके बाद 7वां महाभारत उस लोगों की संख्या लगभग कितनी थी? 1 लाख के लगभग थी। तो ये आपके यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 क्या है? प्रश्न हो गया, आंसर ही बता देगा। इसका आंसर का स्क्रीनशॉट भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 4। ये प्रश्न नंबर 3 देख लीजिएगा। ये 3 का मैंने बता दिया पूरा। ये प्रश्न नंबर 4 है। 4 का मैंने मौखिक बता दिया गया ये इनके आंसर, लेकिन इनको आप यहाँ पर अच्छे से लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 की बात कर लेते हैं। 5 में आपको यहाँ पर सही जोड़ी मिलानी है। टोटल 6 नंबर की आपकी यहाँ पे होने वाली। पहली जोड़ी मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप क्या हैं? तो वो आपको कहाँ से मिले हैं? कालीबंगन से मिले हैं। दूसरा है नहरों के क्षय कहाँ से मिले हैं? जो नहरों के क्षय हैं वो कहाँ से मिले? वो आपके मिले हैं संतु छात्र से मिले हैं। अशोक क्या है? देवना प्रिय है। ऐसा कौटिल्य है। और फर्स्ट वर्ण व्यवस्था का वर्ण। इस तरह से मैचिंग भी कर लेनी। मैचिंग का भी आंसर, इसका भी स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे ले सकते हैं। 5वीं सही जोड़ी मिलाकर बनानी है। ये है आपकी जोड़ी। 5 नंबर ये भी आपके यहाँ पे पक्के हो जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। 6 में क्या पूछा है? 6 में पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? या फिर अथवा में हड़प्पा नामक किस आधार पर सभ्यता के लिए चुना गया था? इस 2 में से कोई प्रश्न कर लेंगे, 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 7वां, हड़प्पा सभ्यता के 5 प्रमुख अंगों के नाम बताइए। या फिर ग्रिड पद्धति से क्या आशय है? इन दोनों के आंसर मैं आपको यहाँ पर बताने वाला, इनके आंसर देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 6 का आंसर देखेंगे, 2 नंबर का कर लेंगे। इसका और का आंसर भी देखेंगे। प्रश्न नंबर 7वें का देख लेंगे और इसका और का आंसर देख लेंगे। इस तरह से आपके 6 और 7 का आंसर बता दिया है। अब जो भी प्रश्न मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ उन सब के आंसर आपको PDF में मिलेंगे। वो PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, तो उसको आपको जरूर ज्वाइन कर लेना है। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, जहाँ पे 5 प्रमुख महाजनपदों के नाम लिखने हैं। 9 में प्रभावती गुप्त कौन थी वो बता देना। 10 में पित्त वंशिकता तथा मत वंशिकता में अंतर बताइए। या फिर अथवा में कुल और जाति में अंतर बता देना है। प्रश्न नंबर 11 देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 12 में त्रिपिटक, 13 में स्तूपों, 14 देख सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 15 देखेंगे, जहाँ पे अरवरनी किन प्रमुख ग्रंथों का अनुवाद किया था। 16 में किताब उल हिंद की प्रमुख विशेषता लिखिए। 17 में जैन दर्शन के प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। 18 प्रश्न देखेंगे। ये 19 प्रश्न, 20 और 21। इस तरह से पूरे के पूरे प्रश्न कर लेने, जो आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भी जो पेपर आपके होने वाले सारे के सारे पेपर इसी चैनल पे आने वाले, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख सकें। धन्यवाद।